आपने अक्सर कहावत सुनी होगी कि अगर इरादे मजबूत हों तो राह में आने वाली रुकावटें ज्यादा देर तक टिकती नहीं हैं। जी हां, इस कहावत को हकीकत में बदलने वाले लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है। रेडियो केदार 91.2 FM आज आपकी मुलाकात करा रहा है एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपने बुलंद इरादों के साथ न सिर्फ मुश्किलों का सामना किया बल्कि आज अपने प्रयासों से अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा देने का कार्य भी किया है। उत्तराखंड के सुदूर में महिलाओं को शायद ही कभी अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए बड़ा मंच मिला हो, लेकिन इसके बावजूद रुद्रप्रयाग जनपद की रहने वाली उर्मिला नेगी ने न सिर्फ अपने लक्ष्य को निर्धारित किया बल्कि उसे हासिल भी किया है। आइए आप भी सुनिए उर्मिला नेगी के सफर की कहानी खुद उनकी जुबानी। मेरा नाम उर्मिला नेगी, मैं क्यूड़ी खड़पतिया रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स, क्या इससे मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत आई कि कैसे किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू होंगी, कोई यहाँ पर हमारा साथ देगा या नहीं देगा। लेकिन फिर वही है कि मतलब कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो चल पड़ा बस। और आज भी मतलब आज ऐसा है कि एक तरीके से यहाँ का काफ़ी हद तक हम लोगों ने पलायन को रोक दिया है। बहुत से लोग बाहर ना जा कर के यहीं पे बहुत अच्छा कमा लेते हैं। बहुत से लोग मतलब पहले सिर्फ था कि धान और अपना कुछ फसल उगाएं, लेकिन आज हमारे देखते हुए, हमारे इस बिज़नेस को देखते हुए लोगों ने मतलब ये नर्सरी बनानी स्टार्ट कर दी है। वहाँ पर पेड़ उगाने शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर जितना भी इनके पास माल्टा, जितना भी इनके पास यहाँ के मतलब जितने भी इनके पास फ्रूट रहते हैं, एक बार हम लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे कि आप लोगों के पास जो फ्रूट है आपको रखना है, क्या करना है। हमारे इस फैक्ट्री में सारी चीज़ों का यूज़ होता है और काफ़ी लोग इसमें लगे भी हुए हैं। रेडियो केदार 91.2 FM पर आपको सुनाई दे रही ये आवाज उर्मिला नेगी की है। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में स्थित क्यूड़ी खड़पतिया गांव में रहने वाली उर्मिला आज न सिर्फ हर महीने लाखों रुपए का कारोबार कर रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर दर्जनों युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। क्यूड़ी खड़पतिया में आज से 15 साल पहले स्थानीय किसानों से लिए गए फलों से जूस और अचार बनाने की शुरुआत कर उसे स्थानीय बाजार में बिक्री हेतु भेजने का ये सफर आज देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है। एक छोटे से गांव से शुरू हुए इस सफर की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, इसका जवाब खुद उर्मिला नेगी देती हैं। इंडस्ट्री तो बहुत बाद में बनी, लेकिन पहले ये बहुत कम मतलब बहुत ही छोटे स्तर पर ये सारी चीज़ें थी। और लेकिन धीरे धीरे सारी ये जैसे जैसे माल्टा या रॉ मटेरियल जो भी हमें इस स्क्वैश या अचार बनाने के लिए मिलते रहे, धीरे धीरे हम लोगों ने इसे और भी मतलब बड़ा करने की कोशिश करी और यहाँ के काफ़ी सारे लोगों ने हम लोगों का साथ भी दिया। तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हो ही गई। मतलब इंडस्ट्री का ही एक ऐसे यूनिट ही कहेंगे, इंडस्ट्री कहना तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि हमारे आसपास या मैं ये कहूँगी इस डिस्ट्रिक्ट में रुद्रप्रयाग जहाँ पर मैं हूँ, इस तरीके की पहले मैंने देखी नहीं। लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह था कि मतलब हमारी ये सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। बाहर रॉ मटेरियल जा रहा था, कोई ज़्यादा मेहनताना न मिलने के कारण ये सारी चीज़ें यहीं बर्बाद हो जाया करती थी। तो पहले हम लोग कम ही मात्रा में ये सारी चीज़ें मंगाते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर इसका स्केल भी बढ़ गया। लोगों ने भी उत्साह दिखाया और उत्साह के साथ साथ फिर हम लोगों ने मतलब काफ़ी अपने साथ जैसे कहेंगे डिप्लोमा वाले या फिर कुछ ऐसे लड़के या कुछ ऐसे बच्चे हमारे साथ भी हैं जिन्होंने कि मतलब इन सारी चीज़ों को अपने मद्देनज़र भी देखा कि हाँ ये सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं और आपकी फैक्ट्री में ये सारी चीज़ मतलब यूज़ हो सकती हैं। और उसके बाद फिर हमने ये सारी चीज़ पहल करी। थोड़ा बहुत सभी लोगों का उत्साह और हमने इस बेस पे काफ़ी मतलब यहाँ के जितने भी क्या कहेंगे मतलब काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मिल करके इसमें आए। आगे चलकर हमारा बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया। एक सफल व्यवसायी के रूप में पहचान बना चुकी उर्मिला नेगी के सफर की शुरुआत शादी के तुरंत बाद हुई।
परिजनों और पति के सहयोग से सबसे पहले उर्मिला नेगी ने स्थानीय स्तर पर फलों से जूस और अचार बनाने का कार्य शुरू किया। बेहद विकट और दुर्गम परिस्थितियों में शुरू की गई स्वरोजगार के इस प्रयास पर उर्मिला को भरोसा था, लेकिन स्थानीय लोगों को भरोसे में लेने जैसी चुनौती भी सामने थी। शुरुआती दौर में लोगों की बयानबाजी और लगातार उठते सवाल उर्मिला के सामने विश्वास का संकट पैदा करते रहे, लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग उर्मिला ने इन सब से उलझने के बजाय काम पर ज्यादा ध्यान देने का रास्ता चुना। देखिए, महिला का काम करना मतलब ऐसा कुछ नहीं है पुरुष प्रधान या फिर कोई महिला प्रधान यहाँ पर नहीं है। बस एक क्या कहेंगे, एक जज्बा होना चाहिए काम करने का कि हमें ये काम कर लेकर के चलना है, अपने लिए भी करना है और दूसरों के लिए भी करना है। अगर मतलब एक महिला के तौर पर अगर मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पर की अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकती हूँ, सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है महिला, हाँ महिला के करके ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई दबाने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन परिवार का भी मेरा सपोर्ट है, परिवार के साथ साथ क्षेत्र भी हमें सपोर्ट करता है कि सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड अगर इजीली हो जाती हैं तो हमें बाहर इतना डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि बाहर से हम लोग कुछ रॉ मटेरियल इकट्ठा करें या ऐसा कुछ, वो यहाँ पर ले आते हैं और मतलब काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। फिर बेहद छोटे स्तर से शुरू हुआ ये सफर वर्तमान में व्यापक रूप ले चुका है। उर्मिला नेगी के संचालन में आज उनकी फर्म प्योर हिल नेचर सालाना 1 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। रुद्रप्रयाग जनपद के सैकड़ों किसान अपने उत्पादित फलों का बड़ा हिस्सा यहां बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इस फैक्ट्री में तैयार होने वाले उत्पाद को लेकर उर्मिला नेगी विस्तार से बताती हैं। हमारे प्योर हिल नेचर में माल्टा स्क्वैश और बुरांस स्क्वैश, नींबू स्क्वैश, आंवला स्क्वैश और एक बेहतरीन ऐसा कह सकते हैं हम बेहतरीन क्वालिटी के लिए हमने मतलब सारी चीज़ें तो रखी हैं और सीज़न के अकॉर्डिंग अमरूद स्क्वैश, मैंगो स्क्वैश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। ग्रामीण महिलाएं, हमारा पूरा जो गांव है, हमारा जो पूरा क्षेत्र है, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब 30,000 या फिर इससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक नहीं पूरा गांव का गांव इससे जुड़ा हुआ है। सभी लोगों का सीजनली माल्टे के टाइम पर माल्टे का अपना बिजनेस हो जाता है, उनका फूलों के टाइम पर उनका फूल वगैरह आ जाता है, या फिर वो और भी कुछ खेती करना चाहें, जैसे क्या कहेंगे एलोवेरा है, एलोवेरा भी वो लोग यहाँ पर ले आते हैं, सेब है, सेब भी वो यहाँ पर ले आते हैं, आंवला तो वो लोग मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों में क्रेज़ हो गया है कि मतलब आंवले का वो पूरा ऐसा समझते हैं कि सारा का सारा शायद आंवला इसी फैक्ट्री के लिए ही बना है, इतना ज़्यादा आंवला यहाँ पर आ जाता है। और मेडिसिन के तौर पर अगर हम कहें तो हमारे पास है पुदीना का स्क्वैश भी मिलता है। पुदीना भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने घरों में उगाने लगे हैं। गाँव के गाँव लोग ये कहते हैं कि नहीं ये झाड़वाड़ नहीं है, ये तो इसका भी स्क्वैश बनता है एक मेडिसिन के तौर पर, वो भी हमारे पास आने लग गया है। और एक गिलोय एक ऐसा जूस था जिसे पहले हम लोग सिर्फ मार्केट से ही हमें प्रोवाइड होता था, लेकिन आज हर घर में हाँ गिलोय उगाना ये पसंद करते हैं कि शायद इसका स्क्वैश हमारे इस काम आ जाए, या हम लोगों के काम ना आकर के किसी फैक्ट्री के काम आ जाए, तो हमारे पास कुछ रोजगार आ जाए हम लोगों को। जहां चाहा वहां राह के सिद्धांत पर भरोसा रखने वाली महिला उद्यमी निकट भविष्य में उत्तराखंड के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली दालों और फसलों को भी बाजार तक पहुंचाने में जुटी है। स्थानीय किसानों से पारंपरिक खेती में उगाई जाने वाली दालों को बड़े स्तर पर जमा करने का कार्य शुरू किया गया है। हाँ, दाल के साथ साथ यहाँ पर जो भी मोटा अनाज होता है, जितना भी लोग अपने लिए रख सकते हैं, जितनी भी उनकी खपत है उतना वो अपने लिए रख करके, जितना इसका उन्हें लगता है कि अब हमारे ये यूज़ में नहीं है या कुछ हमारे पास ज़्यादा है, उसके बाद वो लोग हमें ये सारी चीज़ें दे देते हैं, जिससे और इससे हम लोग फिर बाहर मार्केट के साथ साथ जिन लोगों को इनकी मतलब ज़रूरत होती है वहाँ तक हम लोग ये प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें दालों में राजमा है और गहत हो गया, और यहाँ पर है सोयाबीन है इसमें, और झंगोरा है, मंडुआ है, और भी जितने मोटे अनाज हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास इसमें हैं।
हाँ, देखिए हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये गढ़वाल तो है ही, गढ़वाल का काफ़ी बड़ा एरिया जो है इसमें है। इसके साथ साथ कुमाऊं में भी ये जा रहा है अब धीरे धीरे। कुमाऊं के साथ साथ ये अदर स्टेट, यहाँ से उत्तराखंड से बाहर भी इसकी काफ़ी सारी हम लोग डिमांड्स देखते हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट हम तक ऑनलाइन पहुँच जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अदर स्टेट में भी जा ही रहा है, अभी गई है इसकी सप्लाई काफ़ी जगह भी है। तो हमारे स्टेट के साथ साथ काफ़ी कुमाऊं का क्षेत्र इसमें है, और दूसरे राज्यों में भी इसमें धीरे धीरे दिख रहा है क्रेज कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी चल सकती हैं। जमाना आज बराबरी का है और महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उर्मिला नेगी आज अपने आप में एक प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए जो बेहद प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने लिए स्थान नहीं बना पाती। समाज की आलोचना और शुरुआती दिक्कतों से घबराकर अपने लक्ष्य से भटकने वाले लोगों को उर्मिला नेगी हमेशा अपने कार्य पर ध्यान देने की सलाह दे जाती हैं। काम तो बहुत लोग करना चाहते हैं, करते भी हैं, और आधे में छोड़ दिया का क्या मतलब ये होता है ना कि मैंने पहले भी कहा है कि अपने में एक जज्बा होना चाहिए और बस करते रहें। अब अपना अगर हम स्वयं का कोई काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी मतलब लाभ कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ये नहीं कि कम लाभ करके हमने काम को छोड़ दिया और फिर अधिक के चक्कर में कुछ इधर उधर भटकते रहे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा अगर कई एक साल अगर कम भी हो गया तो दूसरे साल हो सकता है प्रॉफिट। और मैं तो ये कहूँगी कि भी बिज़नेस एक बार शुरू हो जाता है तो वो प्रॉफिट दर प्रॉफिट होता ही रहता है। रेडियो केदार निकट भविष्य में भी आप तक ऐसे खास कार्यक्रम लेकर आता रहेगा जहां लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से खुद के लिए मुकाम हासिल किया हो। हमारे कार्यक्रमों में अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले लोगों की कहानी, उनकी जुबानी आप आने वाले समय में जरूर सुनिएगा। रेडियो केदार के इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। रेडियो केदार के खास कार्यक्रमों को आप FM 91.2 पर ट्यून कर जरूर सुनिए। साथ ही सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमें अवश्य फॉलो कीजिए।